नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का रण तैयार है। चुनाव प्रचार के बाद अब बारी है जनता की। वो किसे भाग्य विधाता बनाकर अगले 5 साल तक अपनी सेवा के लिए चुनती है। पोलिंग बूथ तैयार है, ईवीएम और वीवीपैट पहुंचाए जा रहे हैं। सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। तो बस इंतजार है रात के खत्म होने का, जब लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में 18 जिले के वोटर वोट डालते नजर आएंगे। पूरी खबर देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 6 नवंबर 2025 वो तारीख जिसका बिहार की जनता के साथ ही नेताओं को भी बेसब्री से इंतजार है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डालने की पूरी तैयारी प्रशासनिक स्तर पर हो चुकी है। अब बारी है जनता की। किसका वादा और दावा कितना खरा साबित होगा, ये गुरुवार को जनता तय कर देगी। पहले चरण के चुनाव में 18 जिलों की 121 सीट के लिए 1314 उम्मीदवार मैदान में। वोटिंग ईवीएम से होनी है, जिसके लिए सभी जिलों में बनाए गए सेंटर से ईवीएम को बूथों तक रवाना भी किया जा रहा है। मतदान कर्मी ईवीएम लेकर बूथ तक पहुंच रहे हैं। रात में ईवीएम को सेट करेंगे, चेक करेंगे और फिर सुबह मॉक पोल के बाद 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोकतंत्र के महापर्व में जनता के साथ अपनी भागीदारी निभाएंगे। यूनिट, एक बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट। तो एक एक करके सभी लोग अपने विधानसभा के लिए हमारे साथ P1, P2, P3 लगे हुए हैं। साथ में वो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर साहब भी हैं। वो हम लोग अभी जा रहे हैं सेंटर पर। वहाँ पे फिर अरेंज करेंगे सारे सामान को, सारे स्टेशनरी को, और व्यवस्था को आगे पीछे सब देखना है। आप लोग रिसीव करके जा रही हो और आज ही वहाँ पे आज ही हम पहुँच जाएंगे जी। आज ही पहुँच जाएंगे जी। कल सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया होगी इसके लिए। हाँ, हम आज रात में पूरा सेट करेंगे मशीन। हाँ। और फिर कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। पहले चरण के मतदान के लिए बिहार में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। अफवाह को लेकर पुलिस बेहद सतर्क है और सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है। बिहार पुलिस के डीजीपी खुद हर एक मूवमेंट पर बारीक नजर रख रहे हैं। उपद्रवी तत्व है वो बच नहीं पाएंगे। दूसरा, जो सोशल मीडिया पर जो किसी भी घटना के संबंध में जो वीडियो वायरल हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन अभी यदि कोई ये समझ रहे हैं कि हमने कोई पथराव किया, हमने कोई इस प्रकार के बयान दिया, इस प्रकार का कोई पोस्ट किया और अभी हमारे पास पुलिस नहीं आ रही, तो गफलत में है। इस प्रकार के सभी व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है और जैसे ही चुनाव समाप्त होगा उनके सभी ठिकानों पर छापेमारी करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर चार्जशीट किया जाएगा। वोटिंग के दौरान जनता जनार्दन को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बूथ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। साथ ही चुनाव में परेशानी खड़े करने वाले असामाजिक तत्वों को भी कड़ी सुरक्षा के साथ संदेश दिया जा रहा है कि यदि हालात बिगाड़ने की कोशिश की तो बचोगे नहीं। फिर इंतजार किस बात का है? पहले चरण के चुनाव में घर से बाहर निकलिए, बूथों तक पहुंचिए और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर ईवीएम का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि नेताओं का भाग्य विधाता जनता जनार्दन ही है और ये अपील न्यूज़ 18 आप तमाम दर्शकों से कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 2025 विधानसभा के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग में महज कुछ चंद घंटे बाकी हैं और ऐसे में सभी नेताओं की धड़कनें इस वक्त बेहद तेज हैं, क्योंकि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास और अलग होने वाला है। ये चुनाव नीतीश के लिए, मोदी के लिए, तेजस्वी के लिए और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में पिछले साल कदम रखने वाले पीके के लिए निर्णायक होने वाला है। दो 243 सीट, 38 जिले और 1 लक्ष्य। 2025 में बिहार सरकार बनाने का
यही लक्ष्य सत्ता पर काबिज एनडीए का भी है, विपक्ष में बैठे महागठबंधन का भी, और सदन में अपनी मौजूदगी के लिए सड़कों पर घूम रहे जनसुराज का भी। दो 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। इस चुनाव में सबकी साख दांव पर लगी है। इस बार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की राजनीति का निर्णायक मोड़ है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों को पिछले 2 दशक में चुनाव जीतने के लिए नीतीश के सहयोग की जरूरत रही है। इस बार भी एनडीए ने नीतीश को ही नेता चुना है। ये चुनाव तय करेगा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर ढलान पर है या अब भी प्रासंगिक है। ये चुनाव तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा है। 2020 में तेजस्वी यादव ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी। अब वे विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। 2025 का चुनाव यह तय करेगा कि क्या बिहार की जनता नीतीश मोदी मॉडल से हटकर तेजस्वी मॉडल को मौका देने को तैयार है। ये चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व और युवा राजनीति की परिपक्वता की भी परीक्षा है। बीजेपी के लिए ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, राष्ट्रीय असर वाला चुनाव होगा। बिहार में बीजेपी अगर मजबूत प्रदर्शन करती है तो यह 2029 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत होगा। बिहार का नाम भी करेगा। बिहार में दलित, पिछड़ा और सवर्ण वोटों का समीकरण राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए यह चुनाव 2029 की रणनीति का लिटमस टेस्ट होगा। ये चुनाव कांग्रेस और महागठबंधन के अस्तित्व की लड़ाई भी है। कांग्रेस के लिए बिहार अब भी एक बड़ा राज्य है जहां उसका संगठन लगभग निष्क्रिय है। कांग्रेस ने शुरुआत में भले ही कोशिश की, पर बाद में उसे तेजस्वी को ही आगे करना पड़ा। यह चुनाव तय करेगा कि क्या वह महागठबंधन में सिर्फ सहयोगी रह जाएगी या कोई राजनीतिक पुनर्जीवन दिखा पाएगी। प्रशांत किशोर और जनसुराज फैक्टर भी इस चुनाव को दिलचस्प और अहम बनाता है। प्रशांत किशोर के जनसुराज ने एक वैकल्पिक राजनीति की चर्चा शुरू की है। अगर वे कुछ सीटों पर भी असर दिखाते हैं तो यह बिहार की पारंपरिक राजनीति में थर्ड फ्रंट की झलक दे सकता है। नीतीश सरकार की आरक्षण, साइकिल योजना, जीविका, महिला सशक्तिकरण जैसी नीतियों ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया है, जिसका असर यह है कि पिछले 20 साल से सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हैं। अब तेजस्वी यादव भी इसी महिला वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। माई बहन मान योजना और जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाने के साथ उन्हें स्थायी करने का वादा कर रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं को साधने के लिए नौकरी रोजगार का वादा कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महिला और युवा का झुकाव किस ओर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही घंटे बचे हुए। 121 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन बाकी 122 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। नेताओं के जुबानी तीर जारी हैं। वादे और दावों के जारी दौर को जनता कसौटी पर कस रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। कैसा हो
बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए मतदाता वोट डालने की तैयारी में हैं, लेकिन बिहार में अभी दूसरे चरण का चुनाव शेष है। ऐसे में न तो नेताओं के जुबानी तीर थम रहे हैं, न ही सियासी तल्खी ही कम होने का नाम ले रही है। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में 122 सीट पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचता जा रहा है। किशनगंज पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए 20 साल के अपने रिकॉर्ड को जनता के सामने पेश किया और विपक्ष को जबरदस्त घेरने की कोशिश की। तो जब वो लोग था तो कोई चीज नहीं करता था, और हम लोगों को जैसे ही मौका मिला हम लोगों ने कर दिया सब काम। तो एक एक तरह से सारा का सारा काम किया। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में एक्टिव दिख रहे हैं, तो उन्हें टक्कर देने के लिए महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव भी कम जोर नहीं लगा रहे। पश्चिम चंपारण के रामनगर में तेजस्वी ने पढ़ाई, दवाई, कमाई और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा और जनता से सेवा करने का एक मौका मांगा। रामनगर के लोगों, मेरे पिता ने ही जो है पुलिस जिला बनाया था। तेजस्वी को एक मौका मिलेगा तो इसको प्रशासनिक जिला भी हम बनाने का काम करेंगे। भले ही बुधवार को राहुल गांधी की सभा बिहार में नहीं थी, लेकिन सेना पर दिए उनके बयान का मुद्दा बिहार में जरूर छाया रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए सेना को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश का आरोप लगा दिया। सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। राहुल गांधी चुनाव प्रचार से दूर रहे, लेकिन उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पश्चिम चंपारण के चनपटिया और हरनाटाड़ में चुनावी सभा की। थारू युवतियों के साथ झमटा नृत्य पर ठुमके भी लगाए और दिल्ली से रिमोट के जरिए बिहार सरकार चलाने का आरोप भी लगा दिया। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? जनता को कमजोर करने का काम किया, आपके हाथों को कमजोर करने का काम किया। 65 लाख वोट उन्होंने इस बार काटे हैं आपके। बेतिया में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी जनसभा की। उनके निशाने पर रहे राहुल गांधी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। घुसपैठियों के मुद्दे पर शर्मा ने दोनों नेताओं को निशाने पर लिया और दावा किया कि राम लक्ष्मण को पूजने वाला ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी को जब आप वोट डालते हो ना, मोदी जी ताकतवर होते हैं। एक एक वोट से मोदी जी ताकतवर होते हैं, और जब मोदी जी ताकतवर होते हैं तो देश से बाबा और औरंगजेब लोग गायब हो जाते हैं। अभी अगले 5 दिन तक न तो चुनावी शोर थमेगा, न ही नेताओं की तरकश में जमा जुबानी थी। हर एक बात और हर एक मुद्दे उठेंगे, जनहित की बातें होंगी, तर्कों से खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश होगी और इंतजार होगा 11 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान में एनडीए का बेहतर प्रदर्शन रहने वाला है। उन्होंने कहा कि बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने के बाद ये पता चलता है कि लोग पीएम मोदी और नीतीश कुमार को ही मौका देने जा रहे हैं। हम भी गए हैं उन सीटों में से अधिकांश जगह पे, और वहाँ हमने लोगों का रुझान देखा है। उसके आधार पर हमारा दावा है कि बहुत ही अच्छा परिणाम एनडीए के पक्ष में होने जा रहा है। सर, एक सर्वे भी आया है, उसमें एनडीए की बढ़त दिखाई जा रही है। 100% देखिए, सर्वे अपनी जगह है, लेकिन जनता का चेहरा उत्साह देखकर स्पष्ट है। सर्वे में जो भी रिपोर्ट आई हो, उससे भी ज्यादा बेहतर स्थिति में एनडीए रहेगा। चुनाव परिणाम देख लीजिए। तो पहले चरण के मतदान से पहले एलजेपीआरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान काफी खुश नजर आए। उन्होंने दावा किया कि मेहनत का नतीजा चुनाव में भी दिखेगा। चुनाव नतीजों में ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए
चिराग पासवान ने सभी बिहारियों से चुनाव में मतदान जरूर करने की अपील की। मन में कुछ नहीं चल रहा, बहुत काम कंपोज, क्योंकि चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मेहनत पे विश्वास है, लोगों से मिल रहे प्यार पे विश्वास है और मैं मानता हूं कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत के साथ, एक बड़ी जीत के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बस सबसे आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, जिसको भी आप पसंद करें उसके लिए आप मतदान जरूर करें। कोई भी बिहारी अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार के उपयोग से वंचित नहीं रहना चाहिए, ये आग्रह जरूर सबसे करूंगा। तो बिहार के मुख्य